झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं, पर बागियों ने दोनों ही गठबंधन की नींद उड़ा दी है। वैसे तो एनडीए और इंडी गठबंधन ने कईयों की नाराजगी दूर कर उन्हें मना लिया है, लेकिन अब भी कई बागी चुनावी मैदान में बने हुए हैं और दोनों ही गठबंधन का खेल बनाने और बिगाड़ने को तैयार है। अब कौन से हैं ये बागी चेहरे और क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से मेरे यानी यशस्वी के साथ। दूसरे चरण में बीजेपी और जेएमएम की बड़ी चुनौती। बागी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे खेल। नाराज नेताओं ने दोनों गठबंधन की बढ़ाई टेंशन। आधा दर्जन दल बदलू उम्मीदवारों पर सबकी नजर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के चुनाव में आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने साल 2019 में विधानसभा चुनाव किसी दूसरी पार्टी से लड़ा था। इस बार किसी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी कई कद्दावर नेता चुनाव से पहले ही टिकट कटने से नाराज होकर बागी हो गए हैं और दूसरे दलों का दामन थाम लिया है, जो दोनों दलों का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। आइए जानते हैं उन चेहरों को। लोबिन हेम्ब्रम। बोरियो में इस बार दिलचस्प सियासी दंगल देखने को मिलेगा। तीर धनुष छोड़ कमल खिलाने के लिए जेएमएम के बागी लोबिन हेम्ब्रम खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार जेएमएम के बजाय बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर लुइस मरांडी। संथाल परगना में एक दिग्गज नेता के रूप में पहचान रखती लुइस मरांडी, जिन्होंने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को हराया था और रघुवर दास सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनी थी, इस बार दुमका से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर जेएमएम का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी ने जामा सीट से उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला बीजेपी के सुरेश मुर्मू के साथ है। दिनेश विलियम मरांडी। जेएमएम के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी एकमात्र विधायक हैं जिसका पार्टी ने इस बार के चुनाव में टिकट काट लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज दिनेश विलियम मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब वो जेएमएम के खिलाफ ही चुनावी मैदान में इस बार रणनीति बनाते हुए देखे जा रहे हैं। उमाकांत रजक। इसी तरह चंदन क्यारी में उमाकांत रजक इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में ये सीट आजसू को नहीं मिली, जिसके कारण वो बागी होकर जेएमएम में चले गए। यहाँ वो बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं नाला विधानसभा की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने दो बागियों, पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल और जामताड़ा के नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल को पार्टी ने अंतिम समय में नाम वापस कराकर बीजेपी प्रत्याशी की राह आसान कर दी है। उसी तरह बाबूलाल मरांडी के खिलाफ बागी होकर दम ठोकने निकले निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय को अब बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर बाबूलाल की भी मुश्किलें आसान कर दी हैं। हालांकि इन बागियों और इनके समर्थकों की चुप्पी से दोनों ही गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। बहरहाल सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई है और अब तो वक्त ही बताएगा कि इनकी जोर आजमाइश का कितना और कैसा असर पड़ता है। नमस्कार। पढ़ाई सबसे अच्छी और टीचर्स सबसे आगे, हॉस्टल भी है और खेल का मैदान भी। हम यही पढ़ना चाहते हैं। यहाँ बीएड, एमएड, डीएलएड की पढ़ाई भी, यहाँ फार्मेसी भी, यहाँ पैरामेडिकल और नर्सिंग की ट्रेनिंग भी। हम यही पढ़ना चाहते हैं। यहाँ अध्ययन, अनुशासन, आस्था भी है। यहाँ अभ्यास और आध्यात्म भी। हम सब यही पढ़ना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बीआईटी मोड़, केदल, रांची।